नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। और इस विधा का प्रकार है नाट्यांश। नाट्यांश का मतलब होता है किसी एक नाटक का अंश। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी सन में और उनका जो निधन है 1972 ईस्वी सन में हुआ। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ और इनका असली नाम मदन मोहन गोकलानी था। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में उन्होंने अपना नाम कमाया। इन्होंने डायरी भी लिखी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया। उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ नाटक आषाढ़ का एक दिन, उसी में से ये अंश लिया गया है जो हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि इस नाट्यांश के नाम से ही मालूम पड़ता है, कालिदास का प्राणी प्रेम, यानी कि कालिदास को प्राणियों से बहुत ही लगाव था। एक रोज कालिदास वन से गुजर रहे थे तो एक हरिण शावक जो घायल था, उसके शरीर से लहू ने खून टपक रहा था। छलांगे कुलांचे भरते हुए वो कालिदास के पास आ गया। कालिदास ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और पुचकारते हुए कहने लगे कि हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का जो कोमल स्पर्श है वो प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण यानी कि बिस्तर पर हम विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत यानी कि घी का लेप लगेगा और कल हम फिर वापस से उसी वन स्थली में घूमने के लिए जाएंगे और कोमल कोमल दुर्वाएं खाएंगे ना। इस तरह से कालिदास हरिण शावक से बात करते हुए मल्लिका के घर की ओर जाते हैं। और तभी जो मल्लिका है घायल हरिण शावक को देखती है तो कहती है, यह आहत हरिण शावक, यह ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, यानी कि दक्षिण में जहाँ पशुओं को आखेट किया जाता है, क्या यहाँ पर भी उसी प्रकार का आखेट किया गया है? तभी कालिदास कहते हैं कि आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ, यानी कि कुछ बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो झरोखे के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि राज कर्मचारी कुछ आए हैं। वापस से जो हरिण शावक है उसे अपनी छाती से लगाकर थपथपाने लगते हैं और कहते हैं, हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़ा सा दूध पी लेंगे। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। तभी मल्लिका कहती है कि हाँ, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। ओटा कर रखा है यानी कि चूल्हे के अंदर अंगीठी पर रखा है, लेकर आती हूँ। और चूल्हे के निकट जाकर वो बर्तनों में देखती है। तभी मल्लिका कहती है कि अभी अभी 2-3 राजकर्मचारी को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है, जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, क्योंकि जब पिछली बार वो आए थे तो राजकर्मचारियों के द्वारा मल्लिका के पिता की हत्या हो गई थी। इसलिए उनकी माँ मानती है कि जब भी ये राजकर्मचारी आते हैं तो कुछ न कुछ अनिष्ट यानी कि खराब होता है। और फिर मल्लिका आगे बात बढ़ाते हुए कहती है, वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब कुछ विचित्र लग रहा है। और कहती है कि माँ आज रुष्ट है। कालिदास वापस से हरिण शावक से बात करते हुए कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना किसे। वह कुलांच भरता हुआ मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ सी आँखों और उनका सा स्नेह तुझे मिलेगा। और इस तरह से वो मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका है वो दूध लिए पास आ जाती है और तभी मल्लिका कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर नहीं आती। माँ को अपवाद की यानी कि विरोध की चिंता सता रही है। तभी कालिदास कहते हैं, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो।
दूध का जो बर्तन है वो हाथ में ले लेते हैं और मल्लिका है जो हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसकी ओर निकट कर देता है। तभी कहते हैं वो हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। जब कालिदास हरिण शावक को दूध पिलाता है उस समय राजपुरुष दंतुल दोटियों यानी द्वार के निकट आकर खड़ा हो जाता है और क्षण भर उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देते हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं। तभी दंतुल है वो बढ़कर उनके निकट आता है और कहता है दूध पिलाकर इसे कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास है वो दूध का जो भाजन है बर्तन है वो आसन पर के नीचे रख देते हैं। कालिदास कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, यानी कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका को देखता है और दूसरी बार कालिदास को। फिर दंतुल कहता है अरे कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी परिचय भी नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? अरे मैंने जिस हरिण शावक का शिकार किया है उसको तुम उठा के लेकर आए, तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। यानी कि जो हरिण शावक है उसके शरीर से खून के बिंदु टपक रहे थे, खून की बूंद टपक रही थी, जिसके चिन्हों को देखकर जो दंतुल है कालिदास का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गया, नहीं तो इस वर्षा के दिन में शायद वो उसको नहीं ढूंढ पाता। कालिदास कहते हैं देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, यानी कि तुम हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं हो। फिर क्या था? दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि यानी कि नज़र की प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैंने जो कपड़े पहने हैं उसी से तुम्हें मालूम हो जाता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तभी कालिदास कहता है मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हो। तो दंतुल कहता है तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त इसके अलावा सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, यानी कि तुमको हस्तरेखा का भी ज्ञान है। तभी मल्लिका कहती है तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती? दंतुल कहता है क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हो तुम मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है और मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। कालिदास कहते हैं इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है, यानी कि काफ़ी है कि हम तुम्हें इसका अपराधी नहीं मान रहे। दंतुल कहता है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय एक गांववासी करेंगे कि गांव में रहने वाले व्यक्ति करेंगे कि मैं अपराधी हूँ या नहीं? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं, उनके शब्दों का अर्थ भी जानते हैं। तभी कालिदास कहते हैं शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जानकर तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं, यानी कि जहाँ तक उनके राजा के राज्य है वहाँ तक उनका अधिकार है, इसलिए मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। तभी कालिदास कहते हैं कि यह हरिण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है वहाँ की ये संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय यानी कि हम सब समान हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे? मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर तुम इसे सुला दो। अभी मल्लिका की माँ अंबिका सहसा यानी कि अचानक अंदर से आती है और कहती है इस घर में तल्प यानी कि शैया और आस्तरण यानी कि बिछोना हरिण शावकों के लिए नहीं है। तभी मल्लिका कहती है तुम देख रही हो ना माँ,
अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आश्रय यानी कि शैया और बिछौना मनुष्य के सोने के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। तभी कालिदास कहते हैं, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का बर्तन नीचे रख देते हैं और आगे बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं कि इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, यानी कि काफ़ी है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो द्वार की ओर यानी कि दरवाजे की ओर चल देते हैं। तभी दंतुल कहते हैं, और क्या राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास कहते हैं, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी की में चल पड़ते हैं। दंतुल कहता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि हमारी इच्छा अनिच्छा क्या होती है। ऐसा कहते हैं। तभी कालिदास बाहर चले जाते हैं, केवल उनके शब्द सुनाई देते हैं, संभवतः संभवतः। दंतुल तलवार की मुठ पर हाथ रखे पीछे जाते हैं। तभी मल्लिका जल्दी से द्वार के सामने आ खड़ी हो जाती है और कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे, यानी कि तुम हट मत करो, जिद मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अधिकार का प्रश्न है, क्योंकि तुमने इसका शिकार करा है, इसलिए उस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जो कालिदास है उसके लिए संवेदना का है, वो उसके सुख दुख का महत्व है, इसलिए कालिदास तुम्हारे हथियारों की चिंता नहीं करेगा और तुम्हें हरिण शावक नहीं देगा। तभी दंतुल कहता है, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क यानी कि विवाद कर रहा था वे कालिदास हैं? मल्लिका कहती है, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल कहता है, कैसे जानता हूँ? अरे उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल कहता है, हाँ, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। इसीलिए तो आचार्य वरुरुचि उज्जैन से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और मल्लिका कहती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल कहते हैं, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया है, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो कालिदास के पीछे जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं।